अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस वीडियो को चूज़ किया देखने के लिए। टिपिकल सुबह है लेकिन माशाल्लाह बहुत फ़्रेश है। मैं अपनी स्किन पे ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ कर सकती, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। बस यही फ़ेस वॉश सूट करता है तो मैं डेली इसको यूज़ कर लेती हूँ। चूँकि वेदर चेंज हो रहा है, होंठ बहुत ड्राई हो रहे हैं, मेरी होंठ के ऊपर वाली स्किन भी उतर रही है। इसी वजह से ये मैं कल लाई हूँ लिप्स थेरेपी। ये लिप बाम है, फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी है और क्विक असर हो रहा है इसका। सर्दियों में यही तो मसला है, कभी आपके हाथ पाँव ड्राई हो रहे हैं, स्किन ड्राई हो रही है, लिप्स ड्राई हो रहे हैं, लेकिन ये है कि आप उसको जो फ़ौरन से क्योर करना शुरू कर दें तो मज़ीद डैमेज नहीं होता है। उसके बाद मैं अपना सर कॉम्ब करूँगी। मैं ये कमरे में नहीं करूँगी क्योंकि मेरे बाल बहुत उतर रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर तो मौसम के बदलने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो मैं इसको बाहर लाई हूँ कॉम्ब को, यहाँ पे मैं अपने बाल कॉम्ब करूँगी। उसके बाद मैं नाश्ता बना रही हूँ। सालन नहीं है तो मैं ऑमलेट बनाऊँगी। ऑमलेट के साथ पराठा हो जाएगा और चाय हो जाएगी। टिपिकल नाश्ता, लेकिन बहुत अच्छा लगता है ये नाश्ता। ये सारे नाश्तों पे भारी है। अंडा पराठा तो फिर बेस्ट नाश्ता है ना हम देसी लोगों का, और इस तरह अंडा भी खाया जाता है। मैंने मोज़रेला चीज़ घर पे बनाई थी तो ये भी ट्राई होगी। पराठा मैंने शादी के बाद ही सीखा है। ज़ुबैर पराठे के बगैर नाश्ता नहीं करते। चाय तो मेरी मस्ट है, सिर्फ चाय मैं ही पीती हूँ और ज़ुबैर नहीं पीते हैं। उसके बाद ये मेरे लिटिल वन का टाइम है, मैं उसको जल्दी से रेडी करूँगी। मेरा दिल करता है मैं इसके छोटे छोटे सारे मोमेंट्स कैप्चर करूँ। दोपहर के खाने में सालन बनाऊँगी। सुबह सालन नहीं था तो अंडे पराठे के साथ नाश्ता कर लिया था। ज़ुबैर बोल के गए थे कि उनको थोड़े से खट्टे चाहिए बैंगन, तो इस वजह से मैं इमली डाल रही हूँ और मैंने टमाटर भी ज़्यादा डाले हैं। इस तरह बैंगन खाए जाते हैं, वैसे बैंगन कोई ख़ास अच्छे नहीं लगते। मेरा सालन भी रेडी हो चुका है। आलू बैंगन ज़्यादा पसंद नहीं है, बस दोपहर को खट्टे बैंगन पसंद हैं तो इसलिए बना लिए। मेरे और शावेज़ के ही धोने के बर्तन हैं, मेरे शौहर के बर्तन नहीं हैं क्योंकि वो उन्होंने कुछ ऐसा खाया पिया नहीं था। शौहर से याद आया कि अभी रिसेंटली ही मैंने देख रही थी कि पाकिस्तान में तलाक़ की रेशो बहुत ज़्यादा होने लगी है। ऐसा मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है, लेकिन आजकल तो मैंने जो भी देखा है, शौहर मैंने जितने भी मेरी नज़र में आए हैं और लोगों को ऑब्ज़र्व किया है मैंने, तो शौहर आजकल बहुत केयरिंग हैं, बहुत समझदार हैं। मैंने देखा है कि लड़कियां थोड़ी सी ढीली नज़र आ रही हैं, दिमाग के स्क्रू उनके मुझे थोड़े से ढीले नज़र आए हैं। वही बात होगी ना कि औरत खुशबाश नज़र आ रही हो तो मर्द पुरसुकून हो जाता है, खिल जाता है। यही मर्द खुशबाश नज़र आ रही हो तो औरत मशकूक हो जाती है कि अरे ये किस बात की खुशियाँ चढ़ी हुई हैं इसे। वही हाल हो जाता है कि अगर वो कोई मीम मोबाइल पे देख रहे हैं या कोई फ़नी वीडियो देख रहे हैं और हंस रहे हैं तो फ़ौरन से दिमाग में ये आ जाता है कि ये किससे बात कर रहे हैं जो इतना हंस रहे हैं। तो एक तहकीक के मुताबिक बीवी एक आजमाइश है शौहर के लिए। वैसे भी इस्लाम में जो बीवी के हकूक़ हैं वो शौहर के हकूक़ पे भारी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोती हुई बीवी को ना जगाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी बीवी में बुराइयां तलाश ना करो, और इसी तरह औरत को भी कहा है कि अपने शौहर को किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन में ना लाओ। ज़्यादा हैवी नहीं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके रिश्ते को बहुत मजबूत बना देती हैं। जैसे कि अगर आप मायके जा रही हैं तो अपने दिन मुकर्रर करें कि हम फ़लाने दिन को आ जाएंगे। जो भी वो कमा रहा है उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें। अपने शौहर को किसी दूसरे के साथ कंपेयर ना करें, ना ही अपने शौहर की शिकायत करें। मेरे डेंटल के पास जा रही हूँ, एक दांत बहुत तंग कर रहा था, आज उसको निकलवाना है और छोटा सा पाउच लेके जा रही हूँ। इसमें शावेज़ का एक रुमाल है, मेरी ऐनक है और मेरा मोबाइल है। ये हम लोग क्लिनिक पे पहुँच गए हैं और शावेज़ को यहाँ पे नींद आनी शुरू हो गई थी।
दांत निकलवाने के बाद ब्लड नहीं रुक रहा था मुंह से, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था आप आइसक्रीम खा लेना। तो हम साथ ही एक मॉल में आके वहाँ से आइसक्रीम ली और छोटा मोटा घर का सामान लिया। ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम मैंने प्राउंस देखे कि इस तरह के प्राउंस होते हैं। ये फ्रोज़न प्राउंस बैड लाए थे। इट्स जस्ट अ लाइट एक्सपीरियंस ऑफ प्राउंस। मैंने सिर्फ फ़िश खाई है, वो भी शायद एक दो किस्म की ही खाई है। प्राउंस ये ज़्यादा मुझे इनको धोना नहीं पड़ा, ना इनका ऊपर से सारे इंग्रेडिएंट्स डालने पड़े, ये वो करना पड़ा। ये सारा कुछ ऐड था, मुझे बस फ्राई करने थे। तो जब मैं इनको डाल रही थी तो पीछे से जो उनकी दुम है या पता नहीं क्या है, उससे थोड़ी सी इरिटेशन हो रही थी। ओवरऑल प्राउंस की स्मेल भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैं बहुत डर भी रही थी इनसे कि पता नहीं ये क्या चीज़ होगी, कैसा रहेगा एक्सपीरियंस, या फिर मैं नहीं खाऊंगी तो ज़ुबैर ही नाराज़ ना हो जाएंगी, क्योंकि मुझे पता था वो सिर्फ मेरे लिए ये लाए हैं, मुझे चेक करवाने के लिए। मैंने सिर्फ 6 प्राउंस फ्राई किए थे ताकि मैं ज़्यादा वेस्ट ना कर पाऊँ अगर मुझे पसंद ना आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और उसके साथ बैर केक भी लाए थे। थोड़ा सा मीठा होना चाहिए, कभी केक ले आते हैं, कभी चॉकलेट ले आते हैं। ज़्यादातर खाना घर में मीठा नहीं बनता है, लेकिन कभी कभी बन जाते हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सेवइयाँ बन जाती हैं। तो काफ़ी देर होगी घर पे मीठा नहीं बना, इसी वजह से इस बार केक ले आए थे। तो मैंने ये भी साथ ऐड कर लिया कि चलो ऐसे खाया जाएगा, वैसे कोई इसका मौका नहीं आना काटने का, खाने का। कॉफ़ी फ्लेवर का ये केक था। ये थोड़ा सा साइड से मैंने ही खाया है, जब ये आया था तब चखा था, तो ये भी मज़े का था। ऐसा नहीं है कि हमने रात को खाना नहीं खाया था, लेकिन बस ये प्राउंस के बाद मेरा तो दिल नहीं किया था, लेकिन चूंकि मैंने दांत निकाला हुआ था, मुझे ये था कि रात को जब मुझे भूख लग गई तो फिर मुझे सारे दुख याद आ जाने हैं। उसके बाद मैंने प्राउंस खाया। मैं इसका टेस्ट बता दूं कैसा था। टेस्ट लेस नहीं मैं बोल सकती, टेस्ट तो था इसमें, लेकिन मैं किससे कंपेयर करूँ, इसका टेस्ट ऐसा था कि इसमें कोई जो हड्डी होती है ना, बिल्कुल मैश करके उसमें थोड़ा सा स्टिकीपन डाल दो ना, वैसा इसका टेस्ट था। ये बहुत मुझे मज़े के लगे और मैं बार बार इनको खाना प्रेफर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।